बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से विधानसभा क्षेत्र में जो सीट होती है उन सीटों पर एआईएमआईएम पार्टी के इतने सारे उम्मीदवार आ चुके हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब भी सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि हम आखिर टिकट किसे दें। एआईएमआईएम पार्टी के जितने भी नेतागण हैं पूरी तरह से सभी लोग गदगद हो चुके हैं कि इस बार जिस तरह से उनके पार्टी के लोग और उनके विधानसभा क्षेत्र में जिन जिन सीटों पर एआईएमआईएम पार्टी मेहनत कर रही है उन सीटों पर जिस तरह से उम्मीदवारों का हुर लगा हुआ है, जिस तरह से उम्मीदवार दावेदारी पेश कर रहे हैं, दर्जनों लोग एक ही विधानसभा सीट से उम्मीदवारी पेश कर चुके हैं और बाकी जो अन्य पार्टियां हैं वो लोग सोच रही है कि एआईएमआईएम पार्टी की जो कद है इतनी बढ़ गई है बिहार के सीमांचल क्षेत्र में कि एक विधानसभा क्षेत्र से 10 से 12 से 14 उम्मीदवार हो जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक को टिकट दिया जाए तो बाकी जो उम्मीदवार हैं वो नाराज होकर पार्टी छोड़ देंगे या किसी अन्य पार्टी में चले जाएंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं है। एआईएमआईएम पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं सभी एकजुट होकर हैं और सभी लोगों ने यह ठाना है कि टिकट असदुद्दीन अवैसी साहब जिसे देंगे हम लोग उन्हीं के साथ रहेंगे। और जितने भी उम्मीदवारी पेश किए हैं सभी लोग इतने दम रखते हैं कि टिकट जिस किसी को भी दिया जाए वो सीट आसानी के साथ निकाल लेंगे। इस बार एआईएमआईएम पार्टी पूरी तरह से वो भूचाल पैदा करेगी बिहार की राजनीति में। जो लोग सोच रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी एक भी सीटों पर कामयाबी नहीं हासिल करेगी, इसलिए कि असदुद्दीन अवैसी साहब को 2020 विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कामयाबी मिली उनके बाद असदुद्दीन अवैसी साहब ये उम्मीदवार छोड़कर चले गए आरजेडी पार्टी में। तो इस बार असदुद्दीन अवैसी साहब उन बागी एमएलए को भी जवाब देंगे और करारा जवाब देंगे, इसलिए कि उन लोगों ने असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ विश्वासघात किया है। उन लोगों ने असदुद्दीन अवैसी साहब को धोखा देने का काम किया है। सीमांचल क्षेत्र की जो जनता है उनको धोखा देने का काम किया है, इसलिए कि सीमांचल क्षेत्र की जनता असदुद्दीन अवैसी साहब के चेहरे को देखकर वोट दिया था। अगर चाहते तो ये लोग आरजेडी को भी वोट देते या कांग्रेस पार्टी को भी वोट दे सकते थे, ये लोग जेडीयू को भी वोट दे सकते थे, लेकिन ये लोग उन पार्टियों को हराकर इन लोगों ने सोचा कि हम लोग असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे। असदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरह से मुसलमानों की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं, 5 एमएलए अगर विधानसभा के अंदर जाएंगे तो सीमांचल क्षेत्र की जो बदहाली है उन पर पूरी तरह से ये लोग खरे उतरेंगे और दूर करने का काम करेंगे। लेकिन इन लोगों ने पार्टी बदलने का काम किया। ये लोग जब एआईएमआईएम पार्टी में आए थे तब इन लोगों का कोई वजूद नहीं था राजनीति में। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उस काबिल इन लोगों को बनाया कि ये लोग चुनाव जीत कर आए। तो अब वो घड़ी वह समय आ चुके हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब के बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा भी है कि हम लोग पूरी तरह से बदला लेंगे, 4 का बदला हम लोग 24 से लेंगे और पूरी मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इंशाअल्लाह हमें कामयाबी भी मिलेगी और हम लोगों ने पूरी तरह से ये ठान लिया है कि इस बार आरजेडी को हम लोग धूल चटाएंगे। हालांकि ये बात चल रही है कि आरजेडी के साथ गठबंधन करके भी चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम पार्टी, लेकिन इन खबर के पीछे अभी कहीं तक कोई सच्चाई नहीं मिली है। हालांकि असदुद्दीन अवैसी साहब के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब, उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया है तेजस्वी यादव जी के पास, लेकिन तेजस्वी यादव जी की तरफ से अभी कोई ऐलान या कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है कि हाँ हम एआईएमआईएम पार्टी को अपने गठबंधन में शामिल करेंगे और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए असदुद्दीन अवैसी साहब हमेशा से ही बीजेपी के खिलाफ बोलते आए हैं और असदुद्दीन अवैसी साहब ये ठान भी लिए हैं कि हम बीजेपी को हर जगह से उखाड़ के फेंकेंगे। लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब का साथ ये लोग नहीं दे रहे हैं। जो लोग पूरी तरह से कुर्सियों के दीवाने हैं, ये लोग सिर्फ कुर्सी के लिए चुनाव लड़ते हैं। देखिए इंडिया गठबंधन बना था 2024 में, लेकिन यही इंडिया गठबंधन पूरी तरह से टूट गए। जब दिल्ली में चुनाव हुआ तो अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को कोसने लगे और राहुल गांधी जी अरविंद केजरीवाल जी को कोसने लगे कि अरविंद केजरीवाल जी गलत हैं और राहुल गांधी जी गलत हैं। इन दोनों का कहना है कि ये उसको कह रहे थे कि ये गलत है और ये उसको कह रहे थे कि ये गलत है, और वहां पे बीजेपी पूरी तरह से चुनाव जीतकर निकल गई। तो क्या कहेंगे आप लोग बिहार के राजनीति के बारे में, और एआईएमआईएम पार्टी को कितनी सीटों पर इस बार कामयाबी मिलेगी? कमेंट बॉक्स में लिखने की जरूर कोशिश करें।